हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक ए बी सी हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि एंगल ए जो है यानी कि ये एंगल, ये बोल रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है। कितना का? ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 90 डिग्री का है। और दूसरा दिया हुआ है ऑल्सो गिवन, ये देखिए यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। वंस टू साइड्स आर इक्वल तो क्या हो जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के हम लोग जो प्रॉपर्टीज है वो क्या जानते हैं कि उनके दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा? जो भी हो, हम मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल है हमारा x डिग्री। तो x प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो? तो बोल रहे हैं हमें फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, तो उसको हम फाइंड करते हैं। लेट द एंगल बी एंड एंगल सी आर x डिग्री बिकॉज बोथ आर सेम एज it becomes isosceles triangle. So x plus 90 degree will be equal to 180 degree, और 2x plus 90 डिग्री will be equal to 180 डिग्री, और 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2 दैट इज 45 डिग्री. So x, once we find out that x equal to 45 degree, so angle B equal to 45 degree as well as angle C equal to 45 degree. ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी में हम आज 7 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेते, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रहा है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ईच एंगल्स इज मेजर्ड विथ 60 डिग्री, यानी कि हमें प्रूव करना है कि हर एक एंगल जो है इसका वो 60 डिग्री का है। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अब आप एक नॉर्मल लॉजिक लगाइए कि तीनों साइड्स इक्विलेटरल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। हम पहले इस दोनों साइड्स के लिए ले लेते हैं, ये साइड्स और ये साइड्स, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब हम इस साइड और इस साइड के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, तो ये दोनों साइड सेम हो गया, तो ये एंगल भी हमारा x हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमने क्या बोला कि यदि बेस हमारा सेम लेंथ का होता है तो दोनों एंगल भी सेम हो जाए। तो यहाँ पर ये जो बेस है वही ये बेस यहाँ बन जाएगा, वही ये बेस यहाँ क्या, क्योंकि क्या होगा कि तीनों का लेंथ सेम है एज इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें क्या दिखा हम लोगों को? ये तीनों एंगल x डिग्री का हो गया। सो ऑल एंगल्स becomes uniform angle. So let's take angle B equal to angle C equal to angle A equal to x डिग्री, राइट? अब हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मेक्स 180 डिग्री। इसलिए x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3 दैट इज 60 डिग्री।
तो अब इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू हमारा 60 निकल गया। हमने इस तीनों एंगल को x बनाया था, तो ये इसका मतलब क्या है कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। प्रूव्ड। थैंक यू।